आप एक नहीं, आप दो हैं। एक कहता है कि जल्दी उठो और दूसरा कहता है अभी उठ के क्या करोगे, बाद में उठो। आप चाहते हो कि मैं सुबह उठकर पढूं, लेकिन दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद पढ़ना है। एक कहता है कि आप अपना समय घूमने फिरने और फालतू की बातों में मत बर्बाद करो, लेकिन दूसरा कहता है अरे छोड़ ना, थोड़ा समय मस्ती मजाक कर ले। यह वीडियो आपके अंदर स्थित दो लोगों को मिला देगी, और जब आपके अंदर बसे इन दो लोगों का मिलन होगा तब वे दो नहीं बल्कि एक होंगे। दोनों ही एक दूसरे की बात को मानने लगेंगे। ये दो लोग आपका दिल और दिमाग हो सकता है, या फिर आपके अंदर के दो लोग हो सकते हैं, या फिर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 21 दिन के एक ऐसे नियम के बारे में बताने जा रही हूँ। जो लोग 21 दिनों तक इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं वे ही इस वीडियो को देखें। और अगर आप इस नियम को जानना नहीं चाहते तो आप अभी इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन को सुधारने और संवारने के लिए है, न कि आपके समय को बर्बाद करने के लिए। जिस तरह से एक डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है आपके जीवन को बचाने के लिए, उसी प्रकार यह 21 दिन का नियम आपके अच्छाई के लिए है, ताकि आप अपने जीवन को बदल सकें। आइए इस नियम को समझते हैं। सबसे पहले आपको यह काम करना है, आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लें। लंबी और गहरी सांसें लें। ऐसा आप 5 बार करें। अगर आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो यह तय है कि आप 21 दिन तक इस नियम का पालन जरूर करेंगे। अगर आप 5 बार लंबी और गहरी सांस नहीं लेते हैं तो यह तय है कि आप वीडियो को देखकर अपने समय को बर्बाद करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि समय वह धन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए आप अपने एक एक मिनट का सदुपयोग कीजिए। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए, आप सिर्फ 2 नहीं हैं, बल्कि आप 3 हैं। कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए, एक आपके अंदर का अच्छे वाला इंसान जो कहता है कि अरे थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके अंदर का बुरे वाला इंसान कहता है अरे कुछ देर बाद पढ़ लेंगे। और तीसरा जो कि आप खुद हैं, यह ना आपको पढ़ने देता है और ना ही और कुछ करने देता है। आप सोचते रहते हैं पर करते कुछ भी नहीं, और आप इस प्रकार से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर 21 दिनों तक आप इस नियम का पालन करेंगे तो आप अपने जीवन को बदलकर सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। आपके दिल और दिमाग के अंदर जितनी भी बुराई है, सारी बुराई की धुलाई हो जाएगी। हम में से 85% लोग जल्दी नहीं उठते। सबको यह पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम उठते क्यों नहीं? सबको यह भी पता है कि सुबह जल्दी उठने से हमें तन मन धन ये तीनों ही चीजें प्राप्त होती हैं। हम सब कुछ पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहते। इसका क्या कारण है? मस्ती या मजा, सोते हुए मूवी देखना और चैट करने से जो मजा आता है वह सुबह जल्दी उठने में कहाँ। आप सुबह जल्दी तभी उठेंगे जब आप रात को जल्दी सोएंगे, लेकिन आप सभी जल्दी सोते नहीं। लेकिन आप सभी लोग जल्दी सोते ही नहीं हैं। सभी लोग रात में जल्दी सोने के बजाय मजे वाली वीडियो या मूवी देखते रहते हैं। पर जब हम ये मजे वाली चीजें देखते हैं तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होती है, और ये गलत भी नहीं। गलत तो यह है कि हम ये डोपामिन गलत जगह रिलीज कर देते हैं, जहाँ पर हमें डोपामिन रिलीज नहीं करना चाहिए था। जब सुबह सुबह हम अपने डोपामिन को वीडियो और रील्स देखने में खो देते हैं तो हमारा मन बाकी के कामों में नहीं लगता है। हमारी एकाग्रता की शक्ति घटती है, हम देर तक कोई काम नहीं कर पाते हैं। और अगर यही डोपामिन काम करते समय अगर काम में रिलीज हो जाए तो काम को करने में भी मजा आना शुरू हो जाएगा। सफलता को पाने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोने का क्या टाइम है? जल्दी सोने का वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच सो जाना चाहिए, लेकिन अगर आप 11 बजे तक भी सो जाते हैं तो भी ठीक है। अब मैं आपको जल्दी सोने के कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगी। पहला तरीका है फिक्स बेड टाइम रूटीन। इसके लिए आपको शुरुआती समय में नींद आएगी, लेकिन अगर आप 10 बजे सोने का विचार किए हैं तो आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। नींद आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन कुछ देर के बाद आपको नींद जरूर आएगी। दूसरा तरीका है रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट।
आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उन सबको सोने के पहले बंद कर दीजिए। चाहे वह आपका टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल ही क्यों ना हो, सभी को बंद कर देना चाहिए। तीसरा तरीका है, आप इमेजिनेशन करें। जिसे आप पाना चाहते हो उसे इमेजिनेशन करना शुरू कर दें। बार बार उसे इमेजिन करें। आप इमेजिन में यह देखें कि मैं सफल हो गया हूँ, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देख सकें, जिसकी कल्पना कर सकें। जिसे हम इमेजिनेशन नहीं कर सके उसे हम पा भी नहीं सकते। दुनिया में हमें वही मिलता है जिसके मिलने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, जिसके लिए हम अपने दिल में जगह बना लेते हैं। अगला तरीका है, आप अपने कार्य से प्यार करिए। अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको उस लक्ष्य से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तभी हम उसे जान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वे अपने सारे सीक्रेट्स एक दूसरे को बता देते हैं। वे एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, वे एक दूसरे की तरफ खुलते हैं, वे एक्सपोज होते हैं। लेकिन यहाँ आपको लड़की को नहीं एक्सपोज करना है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य और मंजिल को देखना है। प्रेम लड़की से करोगे तो भिखारी बन जाओगी, और अपने लक्ष्य से करोगे तो राजा बन जाओगी। अगला तरीका है, हर रात अवचेतन मन से मदद मांगो। आपको अपने सपनों को पूरा करना हो। अगर आपको कुछ याद ना रहता हो, आप भूल जाते हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह कह सकते हैं, कृपया मुझे सही रास्ते पर ले जाने में मेरी मदद करो। आप अपने मन और साथ ही ब्रह्मांड से प्रार्थना करें। आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए सो जाइए। आपका अवचेतन मन आपके समस्या का हल जरूर ढूंढ लेगा। आपके मन के पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वह आपके समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। 21 दिनों तक आपको इस नियम का पालन करना होगा, और अगर 21 दिनों तक आप इस नियम का पालन करते हैं तो मैं यह गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।